हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। सो आज हम देखेंगे एसटेट 2023 के बारे में। और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हमने स्ट्रेटजी की बात कर ली थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे टीजीटी साइंस के बारे में, ठीक है। टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है। हमने जैसे बात की थी पीजीटी के लिए, पीजीटी के अंदर जो एग्ज़ाम था वो हमारा 150 मार्क्स का था। 150 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स और विदाउट नेगेटिव मार्किंग, और 2.5 घंटे हमारे पास में होते थे। सेम एज हमारे पास टीजीटी का है। इसके अंदर 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मिनट्स हमको मिलेंगे, मतलब 2.5 घंटा 2.5 आवर हमें मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। पीजीटी में मैंने आपको बताया था जैसे कि इसके अंदर 2 पार्ट में, ये जो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम था ये 2 पार्ट में था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में 60 क्वेश्चंस थे जो कि आपके सब्जेक्ट के थे। पार्ट 1 में 90 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस सीडीपी के थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के, 15 क्वेश्चंस हिंदी के, 15 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के। उसके बाद 10 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग, 10 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम हरियाणा जीके। ये सब 90 मार्क्स का आता था, जो कि कॉमन पार्ट बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही टीजीटी में है। टीजीटी में ये 90 मार्क्स जो हैं, ये जो 90 मार्क्स हैं कॉमन पार्ट, ये सभी टीजीटी सब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है। और टीजीटी में भी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, 30 मार्क्स की आती है, 15 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश जो कि लैंग्वेज के अंडर आती है, 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स का क्वान्टिटी एप्टीट्यूड बोल लो या मैथ्स बोल लो, और 10 मार्क्स की हरियाणा जीके, ठीक है, जिसको जीके एंड अवेयरनेस हम बोल रहे थे, ठीक है। अब टीजीटी का कॉमन पार्ट का जो लेवल है पीजीटी से थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है। अब बात आता है 60 मार्क्स की, किसमें? टीजीटी में। वो जो 60 मार्क्स या 60 क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। वो जो क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट के, वो 3 स्ट्रीम से आपको मिलेंगे, जो कि साइंस से होंगे। सबसे पहले आपके पास केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो जो 60 क्वेश्चन हैं वो डिवाइड होंगे 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। हर साल कभी एक क्वेश्चन ज़्यादा आता है बायो में, एक क्वेश्चन ज़्यादा आता है फिजिक्स में। मतलब कि ये नहीं है कि हर साल यही होगा कि 20 क्वेश्चंस बायो के आएँ और 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आएँ और 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के आएँ। ये वेरी करता रहता है, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन है ना, और 60 में आपकी 3 स्ट्रीम बांट दी गई, तो हर एक के मतलब कि इस समय 20 क्वेश्चन आते हैं लगभग। लेकिन ऐसा होता नहीं, कभी ये 18 आ जाते हैं, कभी ये 20, कभी 19, ऐसे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। किसके बारे में? कॉमन पार्ट के लिए आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे जो ये 60 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट का, उसके बारे में। और इसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। केमिस्ट्री और बायो की, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, एंड बायो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। इसके बाद हम फिजिक्स का डिस्कस कर लेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहला जो चैप्टर है वो है जी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसमें मैं स्टार मार्क कर दूंगा, और समझ लेना कि उस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉलिड स्टेट से हर साल एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टॉपिक से अगर हम देखें, ये जो टॉपिक है सॉल्यूशन, ये 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है, और ये लिंक्ड है क्लास 11th की। क्लास 11th में केमिस्ट्री का एक सबसे पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट वाला, ठीक है। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। मोल कंसेप्ट में सब हम व्हाट इज मोल, एवोगैड्रो के बारे में पढ़ते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, सब के बारे में पढ़े। उसके बाद पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़ते हैं, और उन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज इस चैप्टर में होता है, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि भाई मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आता है, सरफेस केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एस और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक से आपको एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम बात करें एस ब्लॉक, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल होते हैं, और सेकंड जो ग्रुप होता है वो हमारे पास होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल्स में जब हम बात करते हैं सोडियम के कुछ कंपाउंड्स आते हैं हमारे पास में,
उसके बाद हम जैसे सेकंड ग्रुप एल्कलाइड मेटल की बात करते हैं तो उसमें कैल्शियम होता है। फिर कैल्शियम के हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं जैसे सोडा लाइम और बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा। इनके बारे में, इनके फॉर्मूले के बारे में, यूजेस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये एस और पी ब्लॉक से हो गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जर्नली क्वेश्चन देखने को मिलता है, एस एंड पी ब्लॉक से देखने को मिलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा नेमिंग का, किसका मिलेगा जी, नेमिंग का। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा ये ब्रैकेट में, और बाहर आपको क्या दे सकते हैं हमारे पास, ये काउंटर आयन, मतलब कि आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा, उसकी नेमिंग पूछ लेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। और यहाँ से क्या पूछते हैं जी, मेनली क्वांटम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में, क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन, आपको पता होना चाहिए क्वांटम नंबर्स के बारे में। उसके बाद है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इससे भी एलिमेंट्स के बारे में या कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाएगा, आयन एंथैल्पी को ऑर्डर पूछ लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को पूछ लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे देगा, कोई भी कंपाउंड दे देगा, जैसे कि आपको दे दिया जी अमोनिया, आपको दे दिया जी SF5, ये मान लीजिएगा SF5 मान लीजिएगा, या फिर आपको दे दे O3, कुछ भी दे सकता है, एनी कंपाउंड दे देगा और उसमें उसकी शेप, ज्योमेट्री या सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद आता है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर आएगा डी एंड एफ ब्लॉक, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेडॉक्स रिएक्शन, इससे भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। और क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो वो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेगा या फिर रिएक्शन को बैलेंस करवा लेगा, ठीक है। उसके बाद आती है मेटलर्जी, मेटलर्जी से ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है तो और के बारे में पूछ लेगा कि एल्यूमिनियम का और, आयरन का और, ठीक है, तो उनका नाम आपको याद होना चाहिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला है। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एंड प्लस बायो में पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे क्वेश्चन आपका प्रोटीन से आए या क्वेश्चन आपका कार्बोहाइड्रेट से आए, ठीक है, शुगर से। उसके बाद आती है पॉलीमर, पॉलीमर से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप पॉलीमर पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेनली आपसे आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछेगा तो पीएच के बारे में पूछ लेगा। सिंपली आप पीएच निकाल लो, आपको आना चाहिए, पीएच निकालना सीख लीजिएगा, उससे आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में पढ़ते हैं हम, ठीक है। 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो हम जीओसी पढ़ते हैं और कुछ टेक्निक्स पढ़ते हैं, टेक्निक्स एस्टिमेशन की, नाइट्रोजन, सल्फर, डुमास मेथड और खेजलदाल मेथड, ये सब पढ़ते हैं हम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आ सकता है। और आयुपैक नेमिंग से पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे, आयुपैक नेमिंग से, और हाइड्रोकार्बन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और हर साल जो 12th की केमिस्ट्री है, जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है, 12th क्लास की केमिस्ट्री में देखो, 12th क्लास की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि चैप्टर हमारे पास होते हैं हेलो, एल्केन, हेलोरिन, एल्कोहल, फिनोल ईथर और कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, और अमीन्स। देखो ये हमारे पास है जी 4 चैप्टर, हेलो, एल्केन, ये एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव एंड अमीन्स। इन 4 चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है। आपको ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी, कंप्लीट ऑर्गेनिक करनी अपनी, चाहे वो 11th की हो चाहे 12th की हो। इन 4 चैप्टर से भी हर साल रैंडमली क्वेश्चन, कभी किसी टॉपिक से चैप्टर क्वेश्चन आ जाए, कभी किसी से रैंडमली पूछ सकता है वो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा बच गया है, वो बच गया है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर देखिएगा आपसे सेल या बोल सकते हैं मोल बायो, मोलिकुलर बायोलॉजी, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेल या मोल बायो में क्या पूछा जा सकता है आपको, देखो सेल है, सेल का आप डिस्कवरी किसने की है, सेल के बारे में देखो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और भी सेल है। फिर सेल का स्ट्रक्चर क्या है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वैक्यूल क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, न्यूक्लियस एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मोल बायो में आपसे जैसे कि डीएनए के बारे में पूछ लेगा, आरएनए के बारे में पूछ लेगा, या फिर जैसे कि सेंट्रल डोगमा, इनके बारे में पूछ सकता है। आपको बायोटेक भी पढ़नी है जो कि 12th क्लास के अंदर आती है। बायोटेक के अंदर जैसे कि वो है ना बीटी कॉटन या कुछ भी
जेनेटिकली डिराइव्ड स्पीशीज जो कि बायोटेक में पढ़ते हैं वो होगा। जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में आप मेंडल की थ्योरी वगैरह पढ़िएगा, ठीक है। और ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसमें आर एस फैक्टर का भी आप रोल पढ़िएगा, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद आप पढ़े प्लांट के। देखो अब बायो दो चीज़ में डिवाइड हो जाती है, एक प्लांट्स के बारे में, एक एनिमल के बारे में। प्लांट जो है प्लांट उनकी भी हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और उनकी एनाटॉमी पढ़नी है, मतलब उनका रूट्स का इंटरस्ट्रक्चर कैसा है, लीव्स का इंटरस्ट्रक्चर कैसा है, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या अरेंजमेंट है सेल्स की, प्लांट का पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ही हमें ह्यूमन की एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी और ह्यूमन की फिजियोलॉजी। ह्यूमन की एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे आप, बोन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, अलग फेशियल बोन्स, कैसे कैसे बोन, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं किन के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, आई, हार्ट, लंग्स, ठीक है, लीवर, इनके बारे में। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे, जिब्रेलिक एसिड है, ऑक्सीजन है, इनके बारे में पढ़ना होगा आपको। फिर है इवोल्यूशन में आपको लेमार्किज्म और डार्विन की थ्योरी, ठीक है, डार्विन फिंचेस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा क्लासिफिकेशन, एनिमिलिया और प्लांटिया, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि हम एनिमिलिया और प्लांटिया, एनिमिलियम जैसे कि हम बात करें आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, ये सभी अपने फाइलम जो है क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद ह्यूमन डिजीज, कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ों की ह्यूमन्स में देखने को मिलती है। फिर वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको भी पढ़ना है, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड्स में अब मैं बात करूं, जैसे कि आप बात करते हैं डीएनए की, डीएनए के अंदर क्या होता है, एक शुगर होगी और हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब एटीजीसी, ठीक है, इन सब के बारे में और उनका रेशो क्या होगा, सब बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक्स है हमारे, ये थे केमिस्ट्री और बायो के। मैंने आपको हर एक टॉपिक के लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको मैंने टिक मार कर दिया है, और ये भी बता दिया उनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली, तो उनमें से क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। मैंने सभी केमिस्ट्री और बायो के फिजिक्स के बारे में, टीजीटी साइंस में फिजिक्स में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा और कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमें प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये कुछ टॉपिक, पहला जो टॉपिक है वो है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में आप बेसिकली यूनिट्स के साथ काम करेंगे, फंडामेंटल यूनिट से क्वेश्चन यहाँ आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद वर्क पावर, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में फंडामेंटल यूनिट्स में जैसे कि हम पढ़ते हैं MLT सिस्टम, ठीक है, मतलब आप यूनिट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है। काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ग्रेविटेशन से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेविटेशन में मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं वो या तो वेरिएशनल जी के बारे में पूछा है, जी का वेरिएशन, ठीक है, या फिर केपलर्स लॉ, या फिर एस्केप वेलोसिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा रोटेशनल मोशन और लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों आपको पढ़नी पड़ेंगी, दोनों से क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। इलेक्ट्रिसिटी से भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें कि आपसे रेजिस्टेंस निकलवा लेगा, सीरीज पैरेलल देके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है और आया है प्रीवियस एग्जाम्स में। मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो आपको मैक्सवेल इक्वेशन या कंजर्वेशन लॉ से देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज थ्योरम, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में बात करेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप सिंपली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि केमिस्ट्री में भी यूजफुल है। और यहाँ से आप ये मान के चलिएगा कि ओसिलेटर वगैरह आपने पढ़े होंगे, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा। और थर्मोडायनेमिक्स एक फ़ायदा है आपको, थर्मोडायनेमिक्स आप 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में पढ़ेंगे। सो यहाँ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 0th लॉ, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़नी है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपको रेडियोएक्टिव डिके, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, इनके बारे में पता करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और एक कंसेप्ट और है आपका जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
जो मैंने अभी डिस्कस किया है टीजीटी साइंस के लिए, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायो के टॉपिक्स के बारे में, ये एस्टेट के अंदर हमारा यूज़फुल तो है ही, और साथ के साथ कोई भी एग्ज़ाम जो कि टीजीटी साइंस के लिए होता है उनमें भी साइंस के यही टॉपिक देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप अपनी अभी भी काफ़ी टाइम है हमारे पास, क्योंकि जो डेट बताई हुई है एस्टेट की वो 25 और 26 नवंबर को बताई हुई है। ठीक है, अभी भी हमारे पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक